तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्या होता है जब वाली 9 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये 9 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हो। ये दोस्तों क्या होता है जब वाले रिएक्शन हर साल आप लोगों के 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 मार्क्स फिक्स होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है दोस्तों कि क्या होता है जब फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो जब दोस्तों फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों बेंजीन का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या किसका निर्माण होता है दोस्तों? बेंजीन का निर्माण होता है। अब आपको सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है दोस्तों, इसके साथ रिएक्शन को भी लिखना होता है। ठीक है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा फिनोल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों फिनोल को। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया फिनोल। ठीक है, ये फिनोल है और ये जो है जिंक चूर्ण है। जब जिंक चूर्ण के साथ इसको हीट किया जाता है दोस्तों, ये जो त्रिभुज का साइन देख रहे हैं इसका मतलब होता है दोस्तों गर्म करना। ठीक है, तो जब हीट किया जाता है तो हमारा यहाँ पे बेंजीन का निर्माण होता है। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, ये बेंजीन का फिगर है, बेंजीन का संरचना है और प्लस में दोस्तों जिंक ऑक्साइड का हमारा निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका नाम आपको नीचे में लिख देना है दोस्तों। नाम आपको छोड़ना नहीं है, नाम आपको लिख देना है, क्योंकि नाम अगर आप लोग नहीं लिखोगे दोस्तों तो वैसे तो दिक्कत नहीं है मगर मार्क्स कटने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, दोस्तों पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जब फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एज इट इज इसको कॉपी में अपने लिखते चलिए और इसे अच्छे से घर पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2 से 3 बार। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फिनोल है। ठीक है, फिनोल है, OH यहाँ पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, तो ये फिनोल होता है। फिर जिंक चूर्ण के साथ आप जब इसको दोस्तों हीट करोगे तो यहाँ पे बेंजीन का निर्माण होगा। फिर और दोस्तों यहाँ पे ZNO का निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथाइल ब्रोमाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है। तो उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा एथेन का निर्माण होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये वुड्ज अभिक्रिया है, जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है एल्किल हैलाइड तो ये वुड्ज अभिक्रिया होता है। तो वुड्ज अभिक्रिया के अनुसार दोस्तों एथेन का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको इसका रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन है दोस्तों, ये देखिए CH3Br दोस्तों हमारा होता है मिथाइल ब्रोमाइड। तो मैं इसे लिख देता हूँ नीचे में। ये देखिए दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मैं इसे लिखते चलता हूं दोस्तों आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को भी समझ आए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br और यहाँ पे Na मतलब दोस्तों सोडियम। सोडियम से जब अभिक्रिया करता है दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे किसका निर्माण होता है? तो एथेन का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, एथेन का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे इसका नाम भी मेंशन कर देना है कि ये क्या है, एथेन है और ये सोडियम ब्रोमाइड है। इसका मेंशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको मेन प्रोडक्ट इसका मेंशन करना है एथेन दोस्तों। जब मिथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है तो हमारा एथेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है CH3Br Na से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमारा एथेन का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नोट नहीं करोगे तो आप लोग दोस्तों तुरंत ही भूल जाओगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीथेन को ओजोन से अभिक्रिया कराया जाता है। यानी दोस्तों क्या होता है जब मीथेन को ओजोन से अभिक्रिया कराया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ओजोन का जो सूत्र होता है वो हमारा O3 होता है। ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, जब मीथेन को ओजोन से अभिक्रिया कराया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला तो आपको सब पता ही होगा दोस्तों कि CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये मीथेन है और ओजोन का फॉर्मूला दोस्तों हमारा O3 होता है। ठीक है, तो आपको इसे भी याद कर लेना है कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा O3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जब इसे गर्म किया जाता है मोलिब्डेनम और नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी HCHO का निर्माण होता है। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों हमारा जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों कि फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है,
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा HCHO क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड। यानी दोस्तों जब मीथेन को ओजोन से अभिक्रिया कराया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। CH4 जब दोस्तों 2O3 मोलिब्डेनम और नवजात ऑक्सीजन के साथ इसे गर्म किया जाता है तो हमारा HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है और जल और ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं क्या होता है जब वाली अभिक्रिया के सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, आ गया है हमारा चौथा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मीथेन का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, मीथेन का निर्माण होता है। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सोडियम एसीटेट है जिसे CH3CNO कहते हैं, COONA कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट में लिख देता हूँ दोस्तों। ये देखिए सोडियम एसीटेट मैंने लिख दिया है। तो सोडियम एसीटेट दोस्तों सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये देखिए दोस्तों NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं, तो आपको इसे याद कर लेना है कि ये जो है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडा लाइम है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों उत्प्रेरक है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे जब गर्म किया जाता है तो हमारा मीथेन का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, CH4 का निर्माण होता है मीथेन। तो इसे भी आपको यहाँ पे लिख देना है, मेंशन कर देना नाम को। और यहाँ पे दोस्तों Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको दोस्तों इसे भी याद कर लेना है। मैं अब एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, मीथेन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया है दोस्तों CH3COONA NaOH, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में दोस्तों जब इसे गर्म करेंगे तो CH4 का निर्माण होगा और Na2CO3 का निर्माण होगा। तो आप लोग दोस्तों इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, यानी C2H2 का निर्माण होता है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों CaC2 है दोस्तों, और यहाँ पे ब्रैकेट में इसका संरचना मैंने बना रखा है। CaC2 का संरचना इस तरीके से होता है दोस्तों। आप लोग संरचना बनाइए या इसका सूत्र लिखिए, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो दोस्तों। और मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे संरचना भी इसका ड्रॉ कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब ये दोस्तों जल से भी क्रिया करेगा। जल से भी क्रिया करेगा दोस्तों, तो किसका निर्माण होगा, एसिटिलीन गैस का, यानी C2H2 का। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा एसिटिलीन गैस। आपको इसे याद कर लेना है कि जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। एसिटिलीन गैस किसे कहते हैं दोस्तों, C2H2 को। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। तो आपको इसे याद कर लेना है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा होने वाला है कि जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। तो इसका उत्तर दोस्तों मैंने नीचे लिख रखा है कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिनोल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ अगर OH समूह जुड़ा रहे तो वो दोस्तों फिनोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन जल यानी 3Br2। जी हाँ दोस्तों, ये 3 यहाँ पे हमें संतुलित करने के लिए हमने लगाया 3। ठीक है, तो Br2 के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा यानी ब्रोमीन जल के साथ, तो इस क्या निर्माण होता है दोस्तों, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। जी हाँ दोस्तों, ट्राइब्रोमोफिनोल इसका जो है ओरिजिनल नेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे भी मेंशन कर लेना है दोस्तों कि जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे फिनोल है, ये देख सकते हैं फिनोल, और यहाँ पे Br2 से जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है जब फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है जब फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। अब चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा फिनोल। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये रहा हमारा फिनोल। फिनोल जब दोस्तों सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो ये है दोस्तों हमारा 2,4,6
ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जी हाँ दोस्तों, ये है दोस्तों 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का हमारा फिगर। तो आपको इसे भी दोस्तों अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और अच्छे से इसे याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है दोस्तों, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबा के नली से गुजारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या होता है जब एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबा के नली से गुजारा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बेंजीन का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब एसिटिलीन गैस यानी C2H2 को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारा जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो बेंजीन यानी C6H6 का, जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन का निर्माण होता है। तो आपको इसे याद कर लेना है दोस्तों कि क्या होता है जब एसिटिलीन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारा जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। यानी C2H2 को दोस्तों लाल तप्त तांबा नली से गुजारने पर C6H6 यानी बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। ठीक है, चलते हैं आखिरी और 9वें अभिक्रिया की तरफ। तो 9वां अभिक्रिया है दोस्तों, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो जब PCl5 को गर्म करते हैं दोस्तों तो PCl3 तथा PCl2 का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, जब PCl5 को गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर PCl3 तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है दोस्तों। इसे जब हम लोग हीट करेंगे तो ये दोस्तों फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। यानी दोस्तों PCl3 + Cl2 में ये विघटित हो जाएगा यानी टूट जाएगा। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो इसे दोस्तों रट ही जाओ, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों क्या होता है जब वाले सेक्शन में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यही थे दोस्तों हमारे 9 महत्वपूर्ण क्या होता है जब वाले रिएक्शन। अगर आप लोग दोस्तों इसे अच्छे से याद कर लेते हो तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए, और इसे यार दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उनके भी मदद हो सके।